बच्चों आज हम लोग सीखेंगे प्लेस वैल्यू निकालना, वो भी एकदम सिंपल वे में। इस तरीके को सीख लेने के बाद बच्चों आपको कितने भी डिजिट्स का नंबर मिलेगा आप उसका प्लेस वैल्यू बड़ी ही आसानी से निकाल लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने एक 3 डिजिट नंबर ले लिया है 549, जिसमें 9 वंस के प्लेस पे है और 4 टेंस के प्लेस पे है और 5 जो है 100 के प्लेस पे है। ठीक है ना। तो इसका हमें प्लेस वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं वंस के प्लेस पे और इसके नंबर के नीचे ऐसे एक लाइन खींच देते हैं और टेंस प्लेस के नीचे भी ऐसे ही एक लाइन खींच देते हैं और 100 प्लेस के नीचे भी ऐसे ही एक लाइन खींच देते हैं। अब इन लाइन को बारी बारी से हमें टर्न करना है। तो पहले वंस प्लेस वाली लाइन को ऐसे टर्न कर देते हैं, फिर टेंस प्लेस वाली लाइन को और फिर 100 प्लेस वाली लाइन को। फिर इनको क्या करना है बच्चों कि इन्हें हमें एरो बना लेना है। देखिए एरो का निशान लगा देते हैं। ठीक है, अब ये हमारा एक स्ट्रक्चर तैयार हो गया। अब इसमें क्या करना है कि जो वंस प्लेस का नंबर है उसे उस एरो के बाहर लाके हमें रखना है। तो वंस प्लेस पे कौन है 9, तो इसको इस एरो के बाहर ला के रख देते हैं। अब चलते हैं टेंस प्लेस के पास। इस पे कौन नंबर है 4 है, इसको इस एरो के बाहर हमें ला के रखना है। और इसके बाद 100 प्लेस पे कौन है 5 है, अब इस 5 को हमें इस एरो के बाहर ला के रखना है। इसके बाद इन सबको आपस में बांध देते हैं, यानी कि मल्टीप्लिकेशन का निशान लगा देते हैं। ठीक है, देखिए इन सबको हमने बांध दिया। ठीक है, अब क्या करना है कि इनमें मल्टीप्लाई करना है। वंस प्लेस पे ये है तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करना है हमको। ये टेंस के प्लेस पे है तो इसमें हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है। और यहाँ ये 100 प्लेस पे है तो ये हम इसमें हमको 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे 100 ला के लिख देते हैं। ये जो 100 आया है ये 100 के प्लेस पे 5 है, इसलिए यहाँ पे 100 है। यहाँ पे जो 10 आया है ये 4 हमारा टेंस के प्लेस पे है, इसलिए यहाँ पे 10 है। और ये 9 हमारा वंस के प्लेस पे है, इसलिए यहाँ पे 1 लिखा गया है। ठीक है ना। अब इसके बाद इन सब के सामने हमें इक्वल का निशान लगा देना है। अब जो नंबर यहाँ पे हम लोगों ने एरो के सामने ला के रखे हैं उनको ही ठीक इक्वल के सामने भी ला के रख देना, इक्वल के बाद भी ला के रख देना है। यहाँ पे क्या है 9, तो यहाँ पे ला के रख देते हैं 9। यहाँ पे क्या है 4, तो यहाँ पे इक्वल के बाहर इस इक्वल के बाहर ला के रख देते हैं 4 को। और यहाँ पे 5 है तो यहाँ इक्वल के सामने 5 को ला के रख देते हैं। अब देखिए आइए मल्टीप्लिकेशन के बाद चलते हैं। जो निशान है इसके बाद आते हैं अगर इस निशान के बाद कोई भी ज़ीरो है तो यहाँ ला के रखेंगे, अगर नहीं है तो नहीं ला के रखेंगे। अब देखिए इसके बाद ज़ीरो है ना, कितना है 1 ज़ीरो है, तो इस 4 के बाद हमें 1 ज़ीरो भी ला के रख देना है। केवल 1 ज़ीरो है तो यहाँ पे 1 ज़ीरो। यहाँ पे देखिए मल्टीप्लिकेशन के निशान के बाद कितने ज़ीरो हैं 2 हैं, तो अब यहाँ पे हमको 2 ज़ीरो ला के रख देना है। ठीक है, अब ये हो गया हमारा प्लेस वैल्यू, हमको मिल गया। हमारा जो प्लेस वैल्यू है कितना बन गया 549, यानी हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं 549। और जब हम इसको इक्वल करेंगे तो ये फिर से 549 हमको रिज़ल्ट के रूप में मिल जाता है। तो यानी ये जो हमारा प्लेस वैल्यू हमने प्लेस वैल्यू निकाला है ये बिल्कुल सही है। बच्चों कैसे लगा आज का ये टॉपिक कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। चलते हैं फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।